द मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका डेफिनेशन क्या है जरा आप उसको समझिए। मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको समझिए। इसका मैं एग्जांपल आपको और देता हूं। मतलब हम आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। इसका एक एग्जांपल छोटा सा और देता हूं, ध्यान से समझना। सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कॉल्बे। कॉल्बे ने क्या किया, एक कॉल्बे प्रोसेस दिया जिसके थ्रू आप एसिटिक एसिड बना सकते हो, और ये हम आगे 12th स्टैंडर्ड में देखेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो फाइनली कॉल्बे ने क्या किया, सिंथेटिकली आर्टिफिशियली एसिडिक एसिड बनाया, और इसने प्रूव कर दिया दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज एज वेल। मतलब समझिए, आप इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो। यह प्रूफ किसने किया, कॉल्बे ने 1845 में। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम दूंगा, हालांकि ये आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, लेकिन रिएक्शन बड़ी आसान है, सब लोगों का होमवर्क है। ये है बंदा वो कॉल्बे, जरा आप इसको चेक कर लो, देख लो, इसको देख के क्या करोगे, शादी थोड़ी करनी है। अब आप क्या करोगे, सब लोग कॉल्बेज प्रोसेस जिसमें आप एसिटिक एसिड बनाते हो, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करते हो। एसिडिक एसिड क्या होता है, दैट इज CH3COOH, और वो भी किससे बनाया आपने कॉल्बे प्रोसेस में, ये चीज आपने बनाई है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक। इनफैक्ट आपने ये 11th में भी पढ़ा हुआ है, मैं आपको ये भी बता देता हूं, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको हाइड्रोकार्बन में देखने को मिलेगा ये। ठीक है, तो आप ओवरऑल इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भाई साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड बना डाला। तो यहां पर सीन क्या हुआ, सीन ये हुआ कि पहले तो ऐसा बोलते थे कि प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं, बाद में पता लगा कि ऐसा नहीं है, आप आर्टिफिशियली भी बना सकते हो। फिर और स्टडी करके पता लगा कि भैया आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो फिर फाइनल डेफिनेशन क्या हुआ, तो अब फाइनल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतना सब पढ़ने के बाद जो मैंने अभी बोला उसमें आपकी शक्लें ऐसे तो नहीं हो रही, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाय ये क्या होता है, हाय ये क्या होता है, हाय ये क्या होता है, ऐसा तो नहीं हो रहा रानी मुखर्जी के जैसे। जिसको लग रहा है कि अभी तक जो पढ़ा उसमें मेरे भी दिमाग में ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ऐसा हो रहा है, तो एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखो, हाँ ये क्या है, हाँ ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो फाइनल डेफिनेशन की तरफ चल रहे हैं। ओके, तो फाइनल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फाइनल मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। आर यू गाइज रेडी, फाइनल मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, आर यू गाइज रेडी, आर यू गाइज रेडी, या बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो फाइनली ऑर्गेनिक कंपाउंड का फाइनल डेफिनेशन, नाउ दिस इज द फाइनल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिख लो, दिस इज द फाइनल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, this is the final definition of organic compound. Okay, this is the final definition of organic compound. Now पढ़ो इसको ध्यान से, क्या लिखा है, organic compounds, carbon hydrogen as a main element. Organic compounds contains carbon and hydrogen as a main element, sometimes along with sub elements like oxygen, nitrogen, sulfur एंड हेलोजन। ध्यान से सुनना क्या डेफिनेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो मेन एलिमेंट होते हैं या तो वो कार्बन और प्लस में क्या होता है, हाइड्रोजन। ध्यान से समझना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो कि किससे डराइव होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन उनके मेन एलिमेंट होते हैं। समटाइम्स उसमें आपको ऑक्सीजन भी देखने को मिल सकता है, नाइट्रोजन देखने को मिल सकता है, सल्फर देखने को मिल सकता है और हेलोजन देखने को मिल सकता है। ये इसका फाइनल डेफिनेशन है जो आगे अपन देखेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर मेन एलिमेंट्स, लेकिन उसमें आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन ये आपको दिख सकते हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के तौर पे। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, यस और नो में आंसर करो। कार्बन हाइड्रोजन तो उसमें होगा ही, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे तो उनको हम लोग हेट्रो कंपाउंड्स कहेंगे। हेट्रो कंपाउंड जिसमें आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन्स देखने को मिलते हैं। सबको समझ में आया।
दुरुस्त करते जाओ चीजों को। बहुत सारी भ्रांतियां बनी हुई है अंदर दिमाग में ये है कि कार्बन वाले कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा नहीं है, डेफिनेशन को और अच्छा करो। कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ठीक है, ये एलिमेंट होंगे, लेकिन साथ साथ में उसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हेलोजन हो सकते हैं। पर सवाल एक पूछता हूं, मान लो कि जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मान लो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन है ही नहीं, क्या वो कार्बन का कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा कि नहीं? सवाल आ गया दिमाग में, क्योंकि डेफिनेशन तो सामने यही लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरा सवाल यह है कि मान लो कि ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है क्या? सवाल पूछ रहा, बहुत सिंपल सवाल है। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है क्या? चलो मैं एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, CO2 बताइए क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं, नो, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, नो। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नो। समझ में आता है? नो। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो इसका मतलब तो ये सच हो गया जो पीछे लिखा है। समझ में आ गया? अभी तक तो यही लग रहा है। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं यहां लिख दूं CCl4। नाउ मान लो मैंने यहां पर लिख दिया CCl4। आपने चारों हाइड्रोजन हटा के उसकी वैलेंसी को कार्बन से कंप्लीट किया, तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यस। तो इसका मतलब कोई फाइनल डेफिनेशन है ही नहीं। नाउ यस, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज OC। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन CCl4 जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है। CH4 का डेरिवेटिव है, क्लोरीनेशन करवाओगे तो आपको यहां पर CCl4 मिलेगा, प्लस साथ में आपको HCl भी मिलेगा। यहां पर आपको कितने लेने पड़ेंगे? 4। ये बेसिकली क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्यों है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है। समझिए इस चीज को। CCl4 कहां से बना? जब आपने मीथेन का क्लोरीनेशन करवाया। समझिए, मीथेन के क्लोरीनेशन से CCl4 बना है, इसका मतलब वो उसका डेरिवेटिव है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नाउ दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। पर आप मुझे बताओ कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप CO2 बनाते हो भैया? कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप CO2 बनाते हो भैया? CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। सबको समझ में आ गया? सो बहुत क्लियरली ध्यान से पढ़ना हर चीज को। इज दिस क्लियर? सो ये हो गया। तो चलो उस चीज को कवर कर लेते हैं। द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे कि उसको कैसे डिवाइड करोगे? लुक एट इट। ऐसे अब आप देख लो फटाफट से, नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं हमने पढ़ लिया। दैट इज कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट होते हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दूसरा सवाल मेरा ये कि बताओ